आदरणीय प्रेमी जियो, समय समय पर सत्पुरुषों ने मानव कल्याण के लिए सतमार्ग का रास्ता बताया, उस पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज संत कबीर के एक दो भजन हैं, चेतावनी रूप में मैं आपकी सेवा में रख रहा हूं। साधो मन मानत नहीं मोरा रे, साधो मन मानत नहीं मोरा, या को बार बार समझाऊं, जग में जीना थोड़ा रे, मन मानत नहीं मोरा रे। या काया का गर्व ना कीजै, क्या सांवरा क्या गोरा रे, मन मानत नहीं मोरा। बिना भक्ति तन कामना, कोट सुगंध चबोरा रे, मन मानत नहीं मोरा। जोर जोर दन बात बिगुचे, लाखन कोट करोड़ा रे, मन मानत नहीं मोरा रे। दुविधा दुर्मत और चतुराई, जन्म गयो नर बौरा रे, मन मानत नहीं मोरा रे। आज हूँ आन मिलो सतसंगत, अभी समय है, अभी भी जीव सत्संगत में आ सकता है। आज हूँ आन मिलो सतसंगत, सतगुरु मान निहोरा रे, लेत उठाए परत भुई गिरी गिरी, लेत उठाए परत भुई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे, कबीर चरण चित राखो, जो सोई विच डोरा रे, मन मानत नहीं मोरा रे। संत कबीर फरमान करते हैं, अभी समय है, तू आके सत संगति में मिल जा, सतगुरु मान निहोरा रे। तो सतगुरु की कृपा का एहसानमंद हो जा, कृतज्ञ हो जा। कैसे? जैसे कोई बच्चा बार बार जमीन पर गिरता है बिना माता की गोद में,
माता फिर उसको उठाने का प्रयास करती है। ऐसे ही सतगुरु, जीव जब गिरता है आचरण से, किसी बात से, तो सतगुरु बार बार उसको उठाने की कोशिश करते हैं। संत कबीर कहते हैं, कहें कबीर चरण चित राखो, जो सुई बिच डोरा रे। जैसे सुई के अंदर डोरी हर वक्त रहती है, ऐसे ए जिज्ञासु तू अपना मन सतगुरु की चरण में रख, उनकी शरण में रह। एक और चेतावनी है संत कबीर की, मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी। नार कहे नर मेरा, पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे। हंस अकेला जाई, भाई कहे ये भुजा हमारी। नार कहे अनार मेरा, पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे। हंस अकेला जाई, जब लग जीवे माता रोवे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे। फिर करे घर वासा, 4 गजी चरगजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगाया। फूक दियो जैसे होरी, हाड जरे जो लाकड़ी। संत कबीर के वचन, हाड जरे जो लाकड़ी, केस जरे जस घासा, सोने जैसी काया जर गई, कोई ना आयो पासा। घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चौदेसा, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा।
हाड जरे जो लाकड़ी, केस जरे जस घासा, सोने जैसी काया जर गई, कोई ना आयो पासा। संत कबीर के वचन थे, चेतावनी थी। अब महाराज जी का एक सत उपदेश है। महाराज जी लाहौर ठहरने के बाद कुठाला तशरीफ ले गए। ये 7 मार्च 1944 की बात है। अभी महाराज लाहौर से रवाना नहीं हुए थे, एक पार्सल आया। प्रेमी हरबंस लाल जी, जो कोहाला निवासी थे, उन्होंने भेजा था। भगत जी ने खोला, उसमें से एक चादर निकली। महाराज कुठाला पहुंचे। उन प्रेमी को महाराज जी ने शब्दों द्वारा पत्र लिखवाया। ऐसी चादर दात करो, मैं ओढ़ू नगन शरीर, जन्म जन्म का मिटे संदेशा, काल चकर तक सीर, जत का ताना सत का पेटा, मत धीर जुलहा बनावे, प्रेम की नाली से बुनत करी जाए, मन पवन की खेच लगावे, बुने अति अत गड़ा कपड़ा, वैराग की ठोक लगाई, नाम व्यापारी कपड़ा ले, नित बिरहा का माप कराई। क्योंकि महाराज जी के चरणों में उन्होंने चादर भेंट की थी, तो चादर बुनने के लिए जो कारीगरी होती है, उसको महाराज जी ने आध्यात्मिक अर्थ दिए। कहन कथन विच आवे नाई, जो कपड़ा चमक दिखाई, तीन लोक में ढूंढत फिरी, कोई बिरला मोल चुकाई। यानी इस प्रकार अध्यात्म मार्ग की जो चादर बुनेगा, उसकी एक अनोखी चमक होगी, और 3 लोक में उसका मोल चुकाने वाला कोई नहीं होगा। फिर महाराज फरमान करते हैं, हर जन साजन कपड़ा लेवा, त्रिवेणी घाट में धोवे, तीन ताप की मैल को हरा, नित सत यतन परोवे, सतगुरु दर्जी सीवे चादर, सुरत निरत दौ पाट मिलाई,
विवेक की सुई ध्यान का धागा, तप योग धारा कठिनाई। अंतिम पंक्ति महाराज जी ने जो हरबंस लाल जी को लिखी, निर्वाण शब्द की आखंड चादर, कोई गुरमुख साजन ओढ़ाए, मंगत तिसके चरण कमल में, नित नित प्रीति जोड़ा। निर्वाण शब्द की आखंड चादर, कोई गुरमुख साजन ओढ़ाए, मंगत तिसके चरण कमल में, नित नित प्रीति जोड़ा। ओ ब्रह्म सत्य सर्व आधार। इसी श्रृंखला में ये प्रसंग है, महाराज जी ने वो चादर भगत बनारसी दास जी को दी और आज्ञा दी कि प्रेमी हरबंस लाल को लिख दो, आइंदा इस तरह से पार्सल न किया करें, भेंट हाजिर होकर करनी चाहिए, यानी सतगुरु चरणों में इस प्रकार से भेंट नहीं दी जानी चाहिए, हाजिर होकर चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, तभी भेंट स्वीकार हो सकती है। महाराज जी साक्षात ईश्वर एक जगह पे तशरीफ ला रहे थे, कोठाला में राय बहादुर लाला केदारनाथ जी की जो बाग था उसकी छत पर महाराज जी ने निवास किया। वहां से महाराज कोई शुभ स्थान से, गंगोटिया से कोई 14 मील के फासले पर एक गांव में गए हुए थे। महाराज जी अपने शुभ स्थान से 14 मील दूर एक गांव था, वहां प्रेमियों के पास गए थे। पीछे गंगोटिया में दो प्रेमी बाहर से महाराज जी के दर्शनों के लिए गंगोटिया आ गए। पहुंचने पर पता चला कि महाराज जी वहां नहीं है। उन्होंने श्री महाराज जी को बुलाने के लिए गांव से एक आदमी भेज दिया। जो प्रेमी बाहर से आए थे, जब वो वहां पहुंचे गंगोटिया, पता चला महाराज वहां विराजमान नहीं है, तो उन्होंने गांव के एक आदमी को भेज दिया कि महाराज जी को बुला लाओ। आप विचार करें कैसे सतपुरुष के चरणों में हमें बैठने का स्थान मिला है। जब उन प्रेमियों को पता चला कि महाराज जी विराजमान नहीं है, तो उस गांव से, गंगोटिया से एक आदमी भेज दिया दूसरे गांव, ताकि महाराज जी को बुला लिया जाए। उन प्रेमियों ने खुद वहां पर जाने की तकलीफ नहीं की। जब वो प्रेमी पैगाम लेकर महाराज जी के चरणों में पहुंचा, शाम हो चुकी थी, अंधेरा पड़ने चुका। संदेशा मिलते ही महाराज जी ने चलने की तैयारी कर ली। महाराज ने ये नहीं कहा कि सुबह जाएंगे, उन प्रेमियों को वहां रोक दो ना, उसी वक्त महाराज जी ने चलने की तैयारी कर दी। रात महाराज जी चलकर दोबारा गंगोटिया में आए, ताकि कोई प्रेमी उनके दर्शनों के लिए आए थे। विचारों की सूचना मिलने पर आप ने फरमाया, प्रेमी राम नाम को मिलने वाला कोई प्रेमी आए तो सही, उसके वास्ते ये सिर के बल भी जाना चल कर जाएं,
कोई बड़ी बात नहीं है। त्रैकालदर्शी सतपुरुष महाराज जी ये विचार नहीं कर रहे कि उन प्रेमियों को वहां आना चाहिए था। उसी वक्त पैदल चलकर महाराज गंगोठियां आए। तो प्रेमियों ने जो सवाल किया तो महाराज जी ने कहा कि राम नाम का कोई प्रेमी आए तो सही। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। महाराज रात को 2 बजे वहां से पैदल रवाना हो लिए। सुबह 8 बजे शुभ स्थान पहुंचे। जब आए हुए प्रेमियों को पता लगा कि महाराज जी पैदल चलकर रात आए हैं, उन्होंने बड़ा दुख महसूस किया, हाथ जोड़कर माफी मांगी। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, जिस तरह तुम दुख महसूस कर रहे हो, अब सेवा सिमरन करके इन्हें प्रसन्न करो, बस माफी हो जाएगी। क्या अभी तुम बच्चे हो? ये समझ नहीं आई कि तुम्हें खुद ही पैदल चलकर आना चाहिए था? चलो, अच्छा हो गया, अब पश्चाताप ना करो। आइंदा ख्याल रखो, किसी का भला हो जाए और अंधमती जीव राय रास पर आ जाए। महाराज ने कहा, भाई ख्याल रखो प्रेमियों कि किसी का भला हो जाए, कोई सत्संगत में आ जाए और किसी का भला हो जाए और कोई अंधमती जीव सही रास्ते पर आ जाए। अब एक शब्द महाराज जी के मुंह से निकला, अंधमती। एक प्रेमी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी हम अंधमती क्यों हैं? प्रेमी, जब तक जीव कर्तापन के चुंगल में फंसा हुआ है, यानी होमे के रोग में मुब्तला है। प्रेमी, जब तक जीव कर्तापन के चुंगल में फंसा है, यानी होमे के रोग में मुब्तला है, होमे अहंकार को, तब तक तृष्णा की अग्नि से शीतल नहीं हो सकता। तृष्णा द्वारा हर समय कर्म शुभ अशुभ हो रहे हैं। इस द्वंद्व विकार कर्म जड़ से तब ही छुटकारा होगा जब मन से सत नाम का उच्चारण होगा। द्वंद्व विकार से राग द्वेष पैदा होते हैं। राग द्वेष, ग्रहण त्याग, प्राप्ति अप्राप्ति से जीव लाचार होता है। इस भ्रम की फांसी में मुब्तला हुआ जीव सत नाम के बिना खुलासी नहीं पा सकता, छुटकारा नहीं पा सकता। सत नाम सत श्रद्धा और दृढ़ विश्वास से लिया जाता है। फिर महाराज जी चेतावनी और दे रहे हैं, सत नाम सत श्रद्धा और दृढ़ विश्वास से लिया जाता है। नाशवान दुख भरे संसार से तब ही छुटकारा प्राप्त होता है जब किसी महापुरुष के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि समता विलास में एक वचन आया है महाराज जी का, संसार में दुर्लभ पदार्थ क्या है? उसका उत्तर महाराज जी ने दिया, कामिल गुरु की प्राप्ति। यानी संसार में किसी सत्पुरुष का प्राप्त हो जाना, ये सबसे ज्यादा दुर्लभ पदार्थ है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वबाधा। आज संक्रांत है, आषाढ़ की। महाराज जी का आदेश हम सभी के लिए आज की संक्रांत में आषाढ़
असुर बुद्धि का त्याग करो, नित मार्ग दे पहचानो, साची करनी करो दिन राती, सतगुरु सीख बखानो। आषाढ़ असुर बुद्धि का त्याग करो, नित मार्ग देव पहचानो, साची करनी करो दिन राती, सतगुरु सीख बखानो। मनुआ अति विकराल है, सत जतन से रखो मीता, पूरन सतगुरु भेद बतावे, मार्ग मुक्त पुनीता। अखंड स्वरूप शब्द निर्वाणी, जल थल पूर समाई, अंतर तेरे नित प्रकाश, आद पुरख सुखदाई। सर्जनहार सोही परमेश्वर, सर्वशक्त समराथा, भाव भगत राखो मन अंतर, नित सिमरो सुख दाता। बंधन नाश पलक में होवे, जो साची प्रीत कमाए, मंगत प्रभ का सिमरण करके, प्रभ के चरण समाए। बंधन नाश पलक में हो, जो साची प्रीत कमाए, मंगत प्रभ का सिमरन करके, प्रभ के चरण समाए। ओ ब्रह्म सत्य सर्वयाधा